नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले आलाकमान के लगातार दौरों से सियासत गरमाई हुई है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। लिए हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से डॉक्टर संदीप सपलुक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जा रहा है कांग्रेस पर। पूनम जी, आज खास दिन, खास मौके पर मोदी जी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आना अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी की जयंती है और ग्वालियर इस देश में गोडसे के मंदिर के नाम पर जाना जाता है, जिसने भारत में आतंकवाद की नींव रखी और इस हत्या का सिलसिला शुरू किया। तो मुझे लगता है कि आज मोदी जी किसी नए भाषण को देने के बजाय भावनात्मक रूप से अपने उस पितृ पुरुष को नमन करने आए इस मध्य प्रदेश में। और जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, ये गुमराह करने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, लबरा और दौंदा। इसका अर्थ मैं आपको बता देना चाहता हूं। लबरा हम उसको बोलते हैं जो एक झूठ को गढ़ने का काम करता है और दौंदा जो होता है वो उस झूठ को बार बार चिल्लाकर फैलाने वाला होता है। तो आज इतनी बढ़िया जोड़ी मंच पर देखने को मिली, एक लबरा एक दौंदा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, उस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। तो यह है लबरा और दौंदा की दोस्ती। के शर्मा जी से उठाया था कि शिवराज सिंह के नाम पर मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों नहीं। बिल्कुल आपने सटीक सवाल उठाया पूनम जी। 18 का चुनाव, राकेश शर्मा जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 18 का चुनाव जब आप लड़े थे तो आपने कहा था फिर भाजपा फिर शिवराज। आज क्यों नहीं शिवराज, आज क्यों है गुमराह? चलिए जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का जवाब चाहूंगी। संदीप जी को सुन लेते हैं। संदीप जी का कुछ सवाल है, संदीप जी को सुन लेते हैं। संदीप जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अगर गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो सबसे पहले इंदिरा आवास कुटी इंदिरा जी ने गांव गांव में देने का काम किया था। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, 1952 की, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में जमींदारी प्रथा का समापन किया था, कानून लाए थे, तो आपकी पार्टी के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सरकार में मंत्री थे, उस निर्णय से नाराज होकर इस्तीफा देकर चले गए थे, क्योंकि वो अंग्रेजों की दी हुई जमीनों से इस देश के सबसे बड़े जमींदार थे। आप कौन से मुझे आलोक जी, मैं आपके पास आ रही है कांग्रेस की सूची पे कोई सवाल उठा ही नहीं रही है और कांग्रेस की सूची भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी। कांग्रेस की सूची हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसको जब उचित लगेगा। आप देखेंगे हमारे 230 सीट पर हमको चुनाव लड़ना है, समय आने दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। प्रत्याशी क्या, हमारे तो बब्बर शेर उतरेंगे, इधर तो घिसे पिटे मोहरे उतारे हैं। और अभी भाई हमारे राकेश शर्मा जी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बहुत सारे काम किए। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि जिस गरीबों को राशन देने की आप बात कर रहे हैं, ये खाद्य सुरक्षा कानून माननीय सोनिया गांधी जी की मंशा पे मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश में लाई थी, जिसके आधार पे आप पूरे देश में पहले 40 करोड़ गरीब हुआ करते थे, अब आपके अनुसार 80 करोड़ से ज्यादा गरीब हो गए जिनको आप फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। तो ये कानून, सुविधा नहीं, योजना नहीं, कानून कांग्रेस लेकर आई थी कि आपको हर गरीब के पेट पे दाना डालना पड़ेगा, उसकी थाली में निवाला डालना पड़ेगा। ये कानून कांग्रेस पार्टी ने दिया। आप आप लेबल लगाने का काम मत कीजिए। आप कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश की जनता भगवान है, चलिए मान लिया, लेकिन भगवान को धोखा देने वाले भी तो शिवराज सिंह है। क्या उन्होंने महाकाल लोक के घोटाले में भगवान को धोखा नहीं दिया? क्या ओंकारेश्वर? राकेश जी से जवाब लेते हैं। राकेश जी, जो ये आरोपों की झड़ी लग रही है आप पर, शिवराज सरकार पर, क्या कहना चाहेंगे? आरोपों की तो झड़ी लगा दी संदीप जी ने, बिल्कुल घोटालों की सरकार करार दे दी मुख्यमंत्री। तो झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, जनता बेहतर तरीके से जान रही है। सत्ता की भूख, सत्ता को लूटने के लिए अभी साहब खरीद फरोख्त की सरकार बन गई, आपकी लूट खसोट की सरकार बन गई। आपके सत्ता की भूख क्या है, ये तो जनता देख रही है भैया। 15 माह में हटा दिया ना आपको। 28 स्थान पे चुनाव हुए थे ना, संविधान का सम्मान, 28 स्थान पे चुनाव हुए थे, सम्मान कीजिए, चिंता मत करो। चलिए ठीक है, आप दोनों की, और उसके बाद जितने उपचुनाव हुए, आप दोनों को पर्याप्त समय दिया गया, आप दोनों को अपनी अपनी बात रखी आपने।
पूनम चलिए जी। जी बिल्कुल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश शर्मा जी, संदीप सबलोक जी और आलोक इंदौरिया जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो है लगातार आलाकमान के दौरे हो रहे हैं, चाहे हम बीजेपी या कांग्रेस की बात